हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे थे और अब तक हम 2.1, 2.2 और 2.3 को सॉल्व करते हुए 2.4 तक आ चुके हैं। तो लास्ट की वीडियोस में हमने 2.4 के स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 5 क्वेश्चन तो मैं आगे सॉल्व करूंगा, लेकिन 6 और 7 क्योंकि दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो में हम 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए के पर्पस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन बाउली विलेज। तो कोई बाउली नाम का विलेज है, वहां पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का मतलब आयताकार शेप का एक प्लॉट है। वो जो गांव की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने रिजर्व कर रखा है कि यहाँ कभी स्कूल बनेगी तो हम इसी जगह पे बनाएंगे। अभी वहां स्कूल बनी हुई नहीं है, केवल प्लॉट है, वो स्कूल के लिए रिजर्व कर रखा है वो ग्राम पंचायत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The length and width of the plot in the ratio। अच्छा, अब जो लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो है वो हमें नहीं देकर केवल उनका अनुपात दिया गया है, केवल उनका रेशियो दिया गया है। वो रेशियो है 11:4, मतलब लंबाई जो है, जो लेंथ है वो 11 का मल्टीपल में होगी और जो चौड़ाई जो ब्रेड्थ है वो 4 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये पर मीटर कॉस्ट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब क्योंकि वो प्लॉट खाली पड़ा हुआ था तो उसको अनवांटेड यूज के लिए, ताकि फालतू यूज नहीं हो, उसका वो प्रॉपर बना रहे। जब भी हम कभी ग्राम पंचायत का स्कूल बनाने का प्लान होगा तो उस जगह बना पाएंगे, लेकिन वो अभी क्योंकि प्लॉट खाली है तो वहां पे कुछ भी फालतू यूज नहीं हो, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि इस प्लॉट की हम क्या करवा देते हैं, चारों तरफ बाउंड्री करवा देते हैं। और बाउंड्री की मतलब फेंसिंग करवा देते हैं, बाड़ लगवा देते हैं चारों तरफ। अब जो बाड़ लगेगी, आप सोच सकते हैं बाड़ हमेशा केवल और केवल बॉर्डर पे लगती है, और बॉर्डर पे अगर बात की जा रही है तो किसी भी पॉलीगन या किसी भी बहुभुज की अगर केवल और केवल बाउंड्री की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि अगर बाउंड्री की बात कर रहा है तो डेफिनेटली पेरीमीटर या परिमाप की बात करेगा। मतलब अगर कुछ भी फेंसिंग लगानी होगी और कितनी फेंसिंग लगानी होगी, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा तो डेफिनेटली हमें उसका परिमाप या पेरीमीटर फाइंड करना होगा। ठीक है, वो आगे की बात। तो चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। हाँ, तो क्वेश्चन में ये बताया गया था कि वो 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से ग्राम पंचायत जो है उन्होंने 75,000 उस फेंसिंग लगाने वाले, उस बाड़ लगाने वाले काम को पे किए। मतलब अगर वो फेंसिंग 1 मीटर के ऊपर फेंसिंग लगती है तो उसका 100 रुपये चार्ज है। और इस तरह से जितने मीटर की फेंसिंग लगी होगी, वो कितने मीटर फेंसिंग लगी ये हमें नहीं बताया, केवल ये बताया है कि टोटल फेंसिंग लगाने पे जो टोटल जो खर्चा आया वो 75,000 आया है। लेकिन इस बात से अगर आप सोच के देखें कि इतना ये जो हिंट दिया गया है कि 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग लग रही है और टोटल जो रुपए लगे 75,000, तो अगर आप ये पता करना चाहें कि कितने मीटर फेंसिंग लगी है, कितने मीटर फेंसिंग लगी, तो इसको आप इजी में इस छोटे से हिंट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप 75,000 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता लग सकता है कि हाँ टोटल जो बाड़ की जो लंबाई है, जो टोटल फेंसिंग की लंबाई है वो कितनी है। केवल 75,000 में 100 का डिवाइड करते हैं जाइए, तो हमारे पास ये चीज रिजर्व है, हम इसको आगे काम में ले सकते हैं। अगर हमें पेरीमीटर की जरूरत पड़ी तो इसका डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। तो हमने इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई पूछी है। क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इसकी चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है ना, चारों तरफ फेंसिंग को मतलब वो जो फेंसिंग की गई होगी तो जरूर यहाँ बाउंड्री पे की गई होगी इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो दिए गए, तो वो लिख देते हैं रेशियो या अनुपात और लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई एंड चौड़ाई का जो अनुपात है वो 11:4 है। मतलब लंबाई 11 के मल्टीपल में होगी और जो चौड़ाई है वो 4 के मल्टीपल में होगी। तो इसी से हम मान लेते हैं, सो अस्यूम दैट
लेंथ ऑफ प्लॉट जो होगी वो 11x मान लेते हैं, और इसी तरह से ब्रेड्थ चौड़ाई, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट वो डेफिनेटली 4x होगी। ठीक है, अब आगे जो मैंने बताया कि इन्होंने जो टोटल जो पर मीटर की कॉस्टिंग है, पर मीटर की जो कॉस्टिंग है वो दे रखी है 100 रुपए। मतलब 1 मीटर की अगर वो बाड़ लगाएंगे या बेल्ट लगाएंगे तो उसके 100 रुपए चार्ज करेंगे, और इस तरह से जो टोटल जो खर्चा है, टोटल जो कॉस्टिंग आई इस पूरे काम में वो 75,000 रुपीज आई। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ कहा कि यह जो दोनों हिट दिए गए हैं, केवल ये जो दोनों हिट जो दिए गए हैं, इन दोनों से आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि मैंने जैसे कहा कि अपने को जो बाड़ लगनी है वो केवल और केवल इसके पैरामीटर पे लगनी है, केवल और केवल बाउंड्री पे लगनी है। तो जब हमें ये पता है कि 1 मीटर के 100 रुपए चार्ज करता है कोई भी काम करने वाला, तो टोटल जो खर्चा आ रहा है उसमें 75,000 लगे, तो हम इसमें अगर मेरे को ये पता करना है कि टोटल कितनी लंबाई की बाड़ लगी है, कितनी फेंसिंग लगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टोटल कितनी लंबाई की बाड़ लगी, तो आप इसको सिंपली वे में पता कर सकते हैं कि 75,000 जैसे 100 से डिवाइड करेंगे आपको टोटल फेंसिंग का पता पड़ जाएगा कि कितनी लंबाई की बाड़ है। या इस एग्जाम्पल को सिंपली हमें ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपको कोई किसी शॉप पे गए, आपने कोई टॉफी लेनी है, वो 2 रुपए की एक आती है। ठीक है, और आपके पास टोटल रुपए हैं 10 रुपए, तो आप बताइए कि अब आपको कितनी टॉफीज मिलेगी। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, 10 में 2 का डिवाइड करके आप बता देंगे कि मेरे पास 5 टॉफी मिल जाएगी मेरे को। तो सेम क्वेश्चन यही है कि एक टॉफी या 1 मीटर की जो लंबाई की जो बाड़ आती है वो 100 रुपए की आती है, और टोटल रुपए इतने हैं, तो टोटल कितनी फेंसिंग लग पाई, कितनी लंबाई की फेंसिंग लग पाई, तो वो आप इस 100 का 75,000 में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं, टोटल फेंसिंग या बाड़, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग अगर आपको निकालनी है, तो जो टोटल कॉस्टिंग आई है उसमें आप 1 मीटर की जो कॉस्टिंग है बाड़ की, फेंसिंग की, उसका डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। टोटल कॉस्टिंग आपके पास थी 75,000 और 1 मीटर की कॉस्टिंग आई थी 100 रुपए, तो इस 20 से 20 गए। तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप, मतलब जो टोटल यहाँ से लेकर उसने बाड़ लगाना स्टार्ट की होगी, फेंस लगाना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक वापस जहाँ से स्टार्ट की थी लगाना, तो ये जो टोटल जो लंबाई आई है यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी जो लंबाई आई है फेंसिंग की, वो कितनी आई है, 750 मीटर आई है। तो अब ये जो 750 मीटर आई है वो यहाँ से लेकर टोटल वापस यहाँ तक आने की पूरी टोटल फेंसिंग की बात की जा रही है। तो जब ये टोटल जो फेंसिंग है, क्योंकि ये पूरी बाउंड्री की बात कर रहा है केवल और केवल, तो हमें पता है कि केवल टोटल अगर किसी भी पॉलीगन या बहुभुज की केवल चारों या पांचों जितने भी उसकी साइड है उन सभी साइड की लेंथ का अगर हम प्लस करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। तो मतलब ये जो 750 आया ये एक्चुअली हमारा क्या है, ये उस रेक्टेंगल का क्या है, परिमाप या पेरीमीटर है। तो चलिए लिख लेते हैं, सो पेरीमीटर या फिर जिसे हिंदी में हम परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 750 मीटर होगा। ठीक है, अब ये जो परिमाप आया है, ये पेरीमीटर आया है, तो अब हमारे पास पेरीमीटर भी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों भी है, तो केवल परिमाप का फॉर्मूला या पेरीमीटर का फॉर्मूला हम अप्लाई करें इसमें। सो वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब सब कुछ हमारे पास में, चलो पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी थी, लेंथ हमारी थी 11x प्लस ब्रेड्थ हमारी कितनी थी 4x। और देखिए हमारे पास ये तो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर को निकालने का है, कैलकुलेट करने का, लेकिन हमारे पास तो पेरीमीटर ऑलरेडी है, तो पेरीमीटर ऑलरेडी है तो हम उसको किधर पुट करेंगे, इस साइड पुट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है।
चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 750 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 15 हो गया 15x, ठीक है। तो 750 इज इक्वल्स टू 15 2 जा 30x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये 30 इधर क्या कर रहा है, इधर इसको नंबर के साइड जाना चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में 30 अगली स्टेप में इधर किस पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए 0 से 0 30 आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 25। तो इस तरह से आपने देखा ये 25 मीटर x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू है ओनली। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, केवल x निकालना था क्या? नहीं, x तो हमारी ये वैल्यू थी, मल्टीपल था, तो हमें तो वैल्यू निकालनी थी लंबाई एंड चौड़ाई की। तो लंबाई और चौड़ाई क्या थी हमारी स्टार्टिंग में? सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या थी हमारी 11x था। तो 11 और x की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई 25, तो मल्टीप्लाई करें 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 2 जा 22 और 5 27। तो इस तरह से आपने देखा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की 275 मीटर क्या आ गई है, लेंथ आ गई है। इसी तरह से आप ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं, चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं। चौड़ाई आपकी क्या थी, 4x थी, 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू फिर से 25 पुट कीजिए, तो 25 4 जा 100 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा आप कितने इजी वे में लंबाई एंड चौड़ाई जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की आप इस क्वेश्चन में पूछी थी वो कितनी इजी वे में आपने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप क्लियर होगा। बढ़िया आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। हसन बाय टू काइंड क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ, तो यहाँ अब जो हसन है वो एक टेलरिंग शॉप की दुकान करता है। उसने क्या किया कि जैसे स्कूल ओपन के दिन आने वाले थे, है ना, स्कूल की बात की जा रही है, हाँ स्कूल यूनिफॉर्म की बात की जा रही है। तो उसने क्या किया कि आने वाले दिनों में मेरी दुकान पे काफी सारे बच्चे आएंगे ड्रेसेस लेने, तो मैं क्या करता हूँ अभी मार्केट जाता हूँ और जो ड्रेस के जो कपड़े हैं, ट्राउजर और जो शर्ट के जो कपड़े हैं वो ले आता हूँ और उनको इन छुट्टियों में मैं सिल लूंगा और जैसे स्कूल ओपन होगी मैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट के हिसाब से उनको वापस भेज दूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो गया मार्केट में और शर्ट और जो ट्राउजर है पायजामा उसके कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। तो शर्ट मटेरियल कॉस्ट इन 50 रुपए पर मीटर। अब वहां पे जाके उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब शर्ट का जो कपड़ा है वो किस हिसाब से दिया, तो दुकानदार ने बताया कि साहब मैं 1 मीटर के 50 रुपए लेता हूँ, ठीक है, शर्ट के कपड़े के। और इसी तरह से उसने ट्राउजर का जब पूछा तो ट्राउजर के लिए बताया कि मैं अगर 1 मीटर कपड़ा दूंगा ट्राउजर का तो उसके लिए 90 रुपए चार्ज करता हूँ, 90 रुपीज चार्ज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल ही बायस 3 मीटर शर्ट मटेरियल। क्योंकि वो टेलरिंग की शॉप करता है तो उसको पूरा अंदाजा है कि एक शर्ट को बनाने में टोटल कितना कपड़ा लगता है और एक पायजामा या वो क्या कहता है ट्राउजर को बनाने के लिए टोटल कितना कपड़ा लगता है। तो उसने बताया कि उसको जैसे 2 मीटर तो ट्राउजर बनाने के लिए लगता है और 3 मीटर उसको शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लगता है। तो वो इसी हिसाब से परचेस करेगा। अगर उसको केवल और केवल एक ही जोड़ी या एक ही पेयर ड्रेस बनानी हो तो केवल और केवल वो 2 मीटर और 3 मीटर कपड़ा लेके घर आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो तो दुकानदार है, उसको तो सेल करना है, तो वो केवल एक ही ड्रेस थोड़ी ना सेल करने के लिए करेगा, वो तो बल्क में खरीदेगा और बल्क में बेचेगा। तो उसने केवल एक नहीं काफी सारे, अब ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में अभी तक वो कितने ड्रेसेस बनाना चाहता है, केवल उसने ये बताया हिंट दिया है कि एक पूरी ड्रेस बनाने के लिए जिसमें पैंट और शर्ट दोनों मिलेंगे उसमें 2 मीटर तो उसको ट्राउजर बनाने के लिए कपड़ा चाहिए और 3 मीटर शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए। आगे और बढ़ते हैं। He sell the material at a profit of 12% and 10% respectively। अब जैसे वो अगर एक ड्रेस कंप्लीट कर लेता है जिसमें 2 मीटर तो ट्राउजर के लिए कपड़ा था और 3 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा था, तो एक ड्रेस को जैसे ही कंप्लीट किया उसने, अब क्योंकि वो तो दुकानदार है उसे सेल करना है, लेकिन सेल जो जिस रेट पे लेके आया उसी रेट पे तो वो बेचने से रहा, वो जरूर उसमें खुद का कोई प्रॉफिट तो ऐड करेगा ना, उसने काम भी किया उसमें। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जो ट्राउजर है ट्राउजर पे तो 12% प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है, कि ट्राउजर को जिस रेट पे लेके आया उससे 12% उसमें ऐड करके उसको बेचूंगा और इसी तरह से 10% जो शर्ट जो मैं लेके आया हूं उस पर 10% प्रॉफिट अपना ऐड करके उसको बेचूंगा, तभी तो उसे फायदा होने वाला है। चलिए इस टोटल जो सेल है इसके बाद जब उसने सारी की सारी ड्रेसेस बना ली, सारी की सारी ड्रेसेस
बेच भी दी, तो उसने एंड में कैलकुलेट किया कि उसने कितने रुपए के कपड़े बेच चुका है, कितने रुपए के कपड़े बेच चुका है, 36,600 रुपए के वो कपड़े पूरे सेल कर चुका है। ठीक है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए उसने कितने मीटर ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदा था। केवल एक ट्राउजर के लिए तो 2 मीटर हमें भी पता है, लेकिन एक ट्राउजर थोड़ी ना बेचा होगा उसे, लेकिन उसने कितने ट्राउजर बेचे, और जितने भी ट्राउजर बेचे होंगे, अगर ये पता पड़ जाए कि जितने कितने ट्राउजर बेचे हैं, तो जितने भी ट्राउजर बेचे होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें अपने आप ही अपना आंसर पता पड़ जाएगा कि इतने मीटर कपड़ा ट्राउजर बनाने में लगा उसको। क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट करें। चलिए, हसन भाई टू काइंड ऑफ क्लोथ, हाँ, तो क्वेश्चन में यहाँ सबसे पहले जो गिवन था ट्राउजर मटेरियल और क्लॉथ मटेरियल, और शर्ट मटेरियल के लिए जो कपड़ा लग रहा था वो रेशियो दिया गया था हमें, हाँ, कि 2 मीटर तो ट्राउजर के लिए लगता है और 3 मीटर शर्ट के लिए लगता है। तो ट्राउजर और शर्ट मटेरियल का जो रेशियो दिया गया है हमें 2:3 दिया गया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक पेयर का था, एक जोड़ी ड्रेस का था, लेकिन इससे कितनी जोड़ी बनाई होगी, तो इसीलिए हमें इनको दोनों को 2x और 3x का मल्टीपल लेना होगा। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब आगे वो बोलता है, हाँ चलिए पहले वही निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। जैसे हमें पता नहीं है उसने कितने ड्रेसेस बनाई, लेकिन अगर हमें ये निकालना है कि टोटल जितने भी शर्ट बनाए हो उनकी कॉस्ट उसको कितनी पड़ी, जब वो खरीदने गया था उस टाइम उसको कितनी पड़ी। तो देखिए पहले वो लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितनी दी हुई थी, 50 रुपए दी हुई थी, 50 रुपए है ना, 1 मीटर अगर खरीदता है, और उसने कितने मीटर कपड़ा लगता है, देखिए शर्ट के लिए 3x लगता है, तो कॉस्टिंग ऑफ 1 शर्ट अगर आपको निकालनी हो तो जो पर कॉस्ट है 50 रुपये जो है, और शर्ट के लिए कितना उसका 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता था, तो 3x से मल्टीप्लाई करके 15 3 जा 150x, ये केवल और केवल किसका आया है, केवल एक शर्ट का, या जितने भी शर्ट बनाए हो, जैसे एक शर्ट बनाया होगा तो हम x की जगह 1 रख देंगे, 1 मल्टीप्लाई 150 हो जाता है ना। एक शर्ट के लिए उसको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एक शर्ट उसको 150 रुपए का पड़ेगा जब खरीदने गया था, इसीलिए अगर x की वैल्यू अगर 2 रखें, मतलब 2 शर्ट के लिए उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, x की जगह आप 2 रख दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि 300 रुपए में 2 शर्ट खरीद सकता हूँ वहां से। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो चाह रहा है कि ये जो है 150 रुपए में तो खरीद के लेके आया है, लेकिन उसको इसको सेल करना है बाद में, सेल करना है बाद में, देखिए कितना सेल करना है उसको बाद में। 10% प्रॉफिट कमाता है तो शर्ट पे, और 12% प्रॉफिट कमाता है किस पे, ट्राउजर पे। तो अगर वो ये तो उसने खरीद के लेके आया है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, अब उसको सेल करना है, सेल करना है आफ्टर प्रॉफिट, कितना कमाना चाहता है वो, 10% इस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो चलिए सेल करने पे उसको, अब ये जो पहले जो खरीद के लेके आया था 150 रुपए में, तो ये भी निकाल लेते हैं, चलो वो बेचेगा कितने में, है ना। तो अब वो सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो जो उसकी बेस प्राइस थी 150 रुपए, तो वो जो खरीद के लेके आया था कॉस्ट प्राइस में वो 12% प्रॉफिट ऐड करेगा खुद का, फिर उसके बाद ही तो उसको बेचेगा। 12% प्रॉफिट कमाएगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ऑन सीपी। चलिए कि उसके 150 रुपए में जो शर्ट खरीद के लेके आया था, अब वो 12% उसमें 10% था, 10% उसमें खुद का प्रॉफिट ऐड करके अब वो शर्ट कितने में बेचेगा, देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी 150x थी,
ठीक है। अब 10% हम निकालेंगे, 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय 150x। ठीक है, तो चलिए क्रॉस आउट करते हैं। इस डबल जीरो से डबल जीरो मतलब 15 रुपए और ऐड जाएंगे। 150x प्लस 15x इज इक्वल्स टू 150x प्लस 15 कितना होगा 165x। तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि वो स्टार्टिंग में जब खरीदने गया तब तो वो शर्ट का जो कपड़ा खरीद के लाया वो 150 रुपए का खरीद के लेके आया। हम एक शर्ट की बात कर रहे हैं। और जब वो बेच रहा है बना बना, जब उसने सारा काम कर लिया, शर्ट बना चुका है कि अब उसको बेचना है शर्ट को, तो शर्ट को अब कितने में बेचेगा 10% प्रॉफिट के साथ 165 रुपए में उसकी एक शर्ट बिकी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए ये तो हमने बात की केवल शर्ट की, इसी तरह से ट्राउजर की भी हम निकाल लें ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, 1 मीटर ट्राउजर का जो कपड़ा आ रहा था उसकी कॉस्ट कितनी ले रहा था 90 रुपए ले रहा था, है ना 1 मीटर की। लेकिन एक वो ट्राउजर के लिए हमें टोटल एक ट्राउजर बनाने के लिए टोटल कितना कपड़ा लगता था हमारा 2 मीटर कपड़ा लगता था। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउजर, 2 मीटर ट्राउजर के हिसाब से उसको कॉस्ट लगेगा 90 इंटू 2x इज इक्वल टू 90 टू 180x। मतलब वो स्टार्टिंग में जब जो ट्राउजर का जो कपड़ा खरीद के लेके आएगा उसको कितने रुपए का पड़ रहा था 180x रुपए का पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन ये तो केवल सेल उसमें कॉस्ट प्राइस है। अब वो उसको सेल भी तो करेगा, सेल भी उसको किस हिसाब से करना है, उसको इस ट्राउजर पे 12% प्रॉफिट के हिसाब से पैसा कमाना है। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं कि अब उसको बेचेगा कितना। ये तो वो खरीद के लेके आया था 180 रुपए में, 180 रुपए में तो वो बेचने से रहेंगे तो उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। अब उसको प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। हाँ, तो वो इसमें प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, इसमें वो 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो इस हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर अगर उसे निकालना हो तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है जो कि ये थी, कॉस्ट प्राइस में 12% प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। चलिए निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी पड़ रही थी ट्राउजर शुरुआत में 180 रुपए की पड़ रही थी। अब 12% प्रॉफिट ऐड कर दें इसमें, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय हमारा 180। तो चलिए क्रॉस आउट करने की कोशिश करते हैं। 10 से 10 और नहीं कट रहा है 180x प्लस 12 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 108 अपॉन 5x इज इक्वल टू 180x प्लस 108 में 5 का डिवाइड करते हैं। 5 2 10 5 1 5 3 0 ठीक है, ये आ गया है हमारा 21.6x। अब इनको प्लस कर देते हैं 180 तो 201.6x। समझ में आया कि जो वो ट्राउजर स्टार्टिंग में 180 रुपए का लेके आया था, अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में उसको बेचेगा 200.6x रुपए में बेचेगा। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। अभी कह रहा था कि उसको साल के एंड में जो टोटल जो उसने सेल की, टोटल सेल करने के बाद में उसको जो उसने जो पैसे कमाए वो थे 36,600 रुपीज थे। ठीक है, 36,600 रुपए थे। तो अब जो टोटल जो बेचा होगा वो ये जो उसकी शर्ट की जो सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, इन दोनों को ही तो ऐड करके बेचा होगा। इन दोनों को ही तो जो बेचने पे आएगा वो टोटल इतने इसके बराबर आना चाहिए। तो करते हैं आगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 36,600 रुपीज आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितनी थी, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट थी 165x
165 plus selling price of 1201.6x is equal to 36,600 रुपीज। चलिए दोनों ही x की वैल्यू है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस करते हैं 516,603.6x is equal to 36,600 रुपीज। ठीक है, अब हमें वैल्यू x की निकालनी है। ठीक है, तो ये नंबर जो दिखाई दे रहा है उसको नंबर के साथ ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर से किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है, तो x is equals to 36,600 upon 366.6 डेसिमल। अब ये डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ रही है उतनी जीरो हम ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम स्टार्टिंग से वैल्यू गलत लिखते आ रहा था। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, 36,660 रुपीज था, हमने राइट डाउन गलत कर दिया है, 60 रुपीज था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा वन टाइम कट रहा है इससे। यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 3,666 है और ऊपर भी 3,666 दिखाई दे रहा है, तो ये वन टाइम क्रॉस आउट हो सकता है। तो पूरा काटने में क्या आया, 100 रुपीज आ चुका है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपीज आ गई। और हमारा x क्या था, हमारा x वो वैल्यू थी कि जो हम स्टार्टिंग से जानना चाह रहे थे कि उसने कितनी जोड़ी कपड़े बनाए। तो मतलब उसने 100 जोड़ी कपड़े बनाए थे, उनको 100 जोड़ी को उसने सेल किया था। तो अब जब हमारे पास ये क्लियर हो चुका है कि उसने टोटल 100 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म बनाई थी और उसको सेल कर दी। तो 100 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म बनाई थी, तो बताइए जब उसको 2 मीटर कपड़ा तो ट्राउजर बनाने में लग रहा था, एक अगर वो यूनिफॉर्म बनाता है और एक यूनिफॉर्म में 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लगता है, तो बताइए 100 यूनिफॉर्म में कितने मीटर ट्राउजर का कपड़ा लगेगा। तो 100 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। चलिए, सो 1 ट्राउजर मटेरियल नीड क्लॉथ कितना लगता था उसको, एक ट्राउजर के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए और उसने टोटल कितने पेयर ट्राउजर बनाए, 100 पेयर। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 ट्राउजर के लिए कितना, एक ट्राउजर के लिए उसे 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 100 ट्राउजर के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो इस तरह से ये 200 मीटर, मतलब उसको वो जो कपड़ा खरीद के लेके आया था स्टार्टिंग में 100 ट्राउजर के हिसाब से खरीद के लेके आया था, और 100 ट्राउजर के हिसाब से उसको वो 200 मीटर कपड़ा सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर के लिए खरीद के लेके आया था। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता तो बताइए शर्ट के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीद के लेके आया होगा। तो वैसे तो नहीं पूछा, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि 1 शर्ट के लिए जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है, क्लॉथ जो रिक्वायर्ड था वो कितना मीटर था, 3 मीटर कपड़ा लगता था एक शर्ट बनाने के लिए। तो 100 शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड रहेगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, तो 300 मीटर शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लगेगा। क्लियर है, ये पूछा नहीं गया था, ये तो हमने अपने लिए सॉल्व कर लिया। बाकी क्वेश्चन तो यही 200 मीटर पे क्लोज आउट हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज रिवाइंड करके चेक कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे समझाया है, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।